Hello everyone, welcome back with Sarfraz English with Sarfraz. Today we are going to complete the translation part for Bihar Board class 12th. 100 marks English or 50 marks English. I have collected 60 sentences from the previous year paper. I think you will like, I hope, and मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा. आप इसको खुद लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें. इस पार्ट में, ये पार्ट 1 है, इस पार्ट में हम सिर्फ 30 सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, 30 ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, वो अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानता है. सो ही डजेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. ही डजेंट नो स्पीकिंग इंग्लिश. नंबर 2, हम लोग खा रहे हैं. वी आर ईटिंग. वी आर इन्जॉइंग द मील. दिस इज़ द अनदर सेंटेंस जो कि हम लोग इसका सेंटेंस नहीं है. अगर इसका ट्रांसलेशन होता तो मैं ऑब्लिक लगाया होता. ठीक है, अगर ऑब्लिक नहीं लगा हुआ है तो एक तरह का वो समझ लीजिए एक एक्सपेक्टेड सेंटेंस दे दिया गया है. नंबर 3, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं. द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़ और द चिल्ड्रन आर नॉट शाउटिंग. नंबर 4, क्या रेनू गा रही है. इज़ रेनू सिंगिंग. ओके, इज़ रेनू रिसाइटिंग अ पोएम. इज़ रेनू डांसिंग. इज़ रेनू राइटिंग. इज़ रेनू गोइंग आउटसाइड. इज़ रेनू गोइंग फॉर शॉपिंग. सो मैनी सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं. नंबर 5, उसने मुझे दौड़ना सिखाया. ही टॉट मी रनिंग. ही टॉट मी हाउ टू रन. ही मेड मी लर्न हाउ टू रन. ही मेड मी लर्न हाउ टू रन. याद रहे, सिखाया पास्ट है इसलिए मेड यूज़ हुआ है. अगर ये सिखाता है रहता तो यहाँ मैक्स होता, मैक्स मी लर्न. और याद रहे, मेड और मैक्स इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम लोग V1 का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, तो ही मेड मी लर्न होगा. लेकिन अगर हम इसको चाहें पास्ट में बनाना, एक और सेंटेंस बन सकता है, ही गोट मी लर्न भी हो सकता था, बट ही गोट जब यूज़ करेंगे तो लर्न को लर्नड कर देंगे, तो ही गोट मी लर्न हाउ टू रन. ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये बात याद रहे. नंबर 6, राधा नाच रही है. राधा इज़ डांसिंग. अब एक्सपेक्टेड दे दिया हूँ मैं. राधा इज़ सिंगिंग. राधा इज़ राइटिंग, कुकिंग, स्टडिंग, साइकिलिंग. ओके. नंबर 7, वो पिछले सोमवार से बीमार है. ही इज़ इल फ्रॉम द लास्ट मंडे और सिंस द लास्ट मंडे दोनों यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ही हैज़ बिन भी यूज़ कर सकते हैं. ही हैज़ बिन, इज़ की जगह पर हम लोग हैज़ बिन भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हैज़ बिन और हैड बिन का यूज़ हम लोग जो भी करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा टाइम दिखता है, ठीक है, और वर्ब जो होता है वहाँ फोर्थ फॉर्म होता है. जैसे कि वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो ज़्यादातर कंटिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे होता है सिंस और फॉर का जनरली इस्तेमाल, और हैज़ बिन हैव बिन का. यहाँ पे हम लोग ये सेंटेंस सही है, ही इज़ इल, वो बीमार है, सिंस द लास्ट मंडे और फ्रॉम द लास्ट मंडे दोनों चलेगा. एंड ही इज़ नॉट वेल, हम लोग इल की जगह पर नॉट वेल भी यूज़ कर सकते हैं. नंबर 8, तैरना एक कला है. स्विमिंग इज़ एन आर्ट. अब मैंने एक्सपेक्टेड लिख दिया है सेंटेंस. सिंगिंग इज़ एन आर्ट. राइटिंग इज़ एन आर्ट. स्केचिंग इज़ एन आर्ट. नंबर 9, हमेशा सच बोलो. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. मैंने एक्सपेक्टेड लिख दिया, झूठ ना बोलो. नेवर टेल अ लाई. हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो. रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल, अपने घर के बड़ों की इज्जत करो. नंबर 10, जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है. द स्प्रिंग कम्स आफ्टर द विंटर. मैंने एक एक्सपेक्टेड लिख दिया है, द ऑटम कम्स आफ्टर द समर. मुझे नहीं पता ये सेंटेंस सही है कि नहीं, मतलब ये मौसम ख़ज़ां, द ऑटम कम्स आफ्टर द समर. याद रहे, ये कम्स यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा ये स्प्रिंग और ऑटम दोनों सिंगुलर है, और किसी वर्ब में एस या एस अगर जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब होता है. याद रहे, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. नंबर 11, कल मेरी भेंट राजन से हुई, मेरी मुलाकात हुई. सो आई मेट राजन येस्टरडे. आई केम एक्रॉस राजन येस्टरडे. केम एक्रॉस का मतलब होता है इत्तफाक से मुलाकात हो गई, ऐसा हमारा कोई प्लानिंग नहीं था. तो कम एक्रॉस होता है, हमने कम को केम किया हुआ है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज़ होता है. याद रहे, ठीक है. तो हम लोग येस्टरडे को बाद में भी लिख सकते हैं, येस्टरडे को शुरू में भी लिख सकते हैं. येस्टरडे आई मेट राजन. ठीक है. नंबर 12, सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है. अ ट्रू फ्रेंड इज़ रेयर. अ ट्रू फ्रेंड इज़ रेयर इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में बहुत ही कम तादाद में आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, सच्चे दोस्त मिलते हैं. नंबर 13, वो कई वर्षों से घर नहीं आया है. ही हैज़ेंट विजिटेड. ही हैज़ेंट सीन. ही हैज़ेंट कम होम फ्रॉम मैनी ईयर्स. याद रहे, कम एंड गो टू होम आदमी बोलता है तो गो होम होता है, गो के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है. होम से पहले जनरली हम लोग किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, तो कम और गो जब भी यूज़ करें उसमें आप टू का प्रयोग ना करें. सो ही हैज़ेंट विजिटेड होम. ही हैज़ेंट सीन होम. ही हैज़ेंट कम होम फ्रॉम मैनी ईयर्स. फ्रॉम मैनी ईयर्स मैंने जानबूझ के लिख दिया है. यहाँ चाहते तो हम फॉर मैनी ईयर्स भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो एक कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है.
कंटिन्यूस होता तो लिख सकता था, सिंस फॉर का प्रयोग जनरली कन्फर्म होता है वहाँ यूज़ करना। वो एक अच्छा तैराक है, तो ही इज़ अ गुड स्विमर। अब मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिख दिया है ताकि आपको समझना है। तो अगर मान लो इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस दे दे, ही स्विम्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा तैरता है, वो बहुत तेज़ तैरता है, तो ही स्विम्स वेरी फास्ट। अब कोई बोले स्विम्स एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारा ही क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब जो यूज़ किया है वो सिंगुलर है। बच्चों को मैं बता दूं कि जब भी हम लोग वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। ही स्विम्स, ही नोज़ हाउ टू स्विम, वो जानता है कैसे तैरा जाता है, तो ही नोज़ हाउ टू स्विम और ही नोज़ स्विमिंग दोनों सही है, याद रहे, ही नोज़ हाउ टू स्विम और ही नोज़ स्विमिंग दोनों सही है। नंबर 12, भारत का इतिहास गौरवशाली है। इंडियन हिस्ट्री इज़ ग्लोरीफाइड और इंडियन हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ प्राइड और इंडियन हिस्ट्री इज़ डिग्निफाइड। ओके, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, वी आर सोशल एनिमल और ह्यूमंस आर ग्रीगेरियस एनिमल्स। सो सोशल की जगह पर हम लोग ग्रीगेरियस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रहे हम लोग सामाजिक प्राणी है, ये तो एग्जाम में आया। मान लो मैंने एक एक्सपेक्टेड लिख दे दिया है कि इंसान एक सामाजिक जानवर है, अगर ऐसा आ जाता है तो आप ह्यूमंस आर ग्रीगेरियस एनिमल्स या सोशल एनिमल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। नंबर 17, साहित्य समाज का दर्पण है। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, मैं एक्सपेक्टेड दे दिया हूँ आपको। लिटरेचर शो द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, लिटरेचर जो है वो हक मतलब जो हकीकत है उसको दिखाता है। नंबर 18, हमें समाज सुधारना है, सो वी हैव टू रिफॉर्म द सोसाइटी, या तो हैव टू यूज़ करेंगे या तो गॉट टू यूज़ करेंगे, याद रहे, गॉट टू या हैव टू दोनों सही है, हमें, ठीक है। दयानंद महान सुधारक थे, तो दयानंद वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, महान ग्रेट सुधारक रिफॉर्मर। नंबर 20, हमें उन पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ हिम, हमें उन पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ हिम और वी फील्स प्राइड इन हिम, प्राइड यूज़ करेंगे तो इन का यूज़ करेंगे, और याद रहे प्राइड जब भी यूज़ करेंगे उससे पहले फील्स यूज़ करना पड़ेगा अगर प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है तो, अगर पास्ट होता तो फेल्ट होता, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता, ठीक है। नंबर 21, वो कहाँ जा रहा है, सो वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रही है तो वेयर इज़ शी गोइंग। अब मैंने दूसरा दे दिया है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लाइक दैट। नंबर 22, वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो शी इज़ माई गुड फ्रेंड, ये सही होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड भी चलेगा, सबसे अच्छी दोस्त होगा क्वेश्चन में तब, ठीक है। तो शी इज़ माई गुड फ्रेंड, शी इज़ माई गुड फ्रेंड जनरली बोलते नहीं है इसलिए बेस्ट मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने दूसरा भी सेंटेंस लिख दिया है कि वो मेरी कज़न है, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो मेरा फेवरेट टीचर है, लाइक दैट। नंबर 23, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, सो रेस इज़ गुड फॉर हेल्थ और रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ भी यहाँ हो सकता था अगर टहलना लिखा होता तो, यहाँ दौड़ना लिखा इसलिए रनिंग, टहलना लिखा होता तो वॉक लिख देता मैं। हेल्थ इज़ वेल्थ मैंने अपने तरफ से लिख दिया है, हो सकता है ये आ जाए, एक्सपेक्टेड है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। नंबर 24, वो खुश है, सो ही इज़ ग्लैड, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ चेयरफुल, मैंने अपने तरफ से दिया ही इज़ सैड, अनहैप्पी, अपसेट। नंबर 25, उसने मुझे हंसाया, देखिए वो हंसा नहीं बल्कि हंसाया, वो खाया नहीं वो खिलाया, वो चला नहीं वो मुझे चलाया, वो सीखा नहीं वो सिखाया। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम लोग मेड मेक या मेड यूज़ करते हैं, पास्ट है तो इसलिए मेड यूज़ करेंगे या गोट यूज़ करेंगे। याद रहे मेड यूज़ करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर गोट यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, या शी मेड मी लाफ, लेकिन गोट का यूज़ हुआ तो देखो लाफ्ड मैंने यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। नंबर 26, हमेशा सच बोलो, ये हो चुका है। नंबर 27, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम और हर, लड़की हो तो हर, ठीक है, हिम लड़का के लिए, आई नो हिम मैं उसे जानता हूँ। कोई बोले सर आई तो सिंगुलर है तो नोज़ होना चाहिए, तो याद रहे कि हमारा जो सिंगुलर तो है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम लोग भी 5 का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। और नो के लिए हम लोग एक्वेंटेड यूज़ करते हैं, जिसको हम जानते पहचानते हैं उसको एक्वेंटेड बोला जाता है, ठीक है। तो आई एम एक्वेंटेड विथ हिम और आई एम एक्वेंटेड विथ हर। और इसका नेगेटिव मैंने बना दिया है, आई नो हिम का आई डोंट नो हिम, और आई एम एक्वेंटेड विथ का आई एम नॉट एक्वेंटेड विथ हिम। नंबर 28, रमेश मेरा भाई है, रमेश इज़ माई ब्रदर इज़ रमेश, दोनों सही है लेकिन पहले वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं अपने तरफ से दे दिया, रेशमा इज़ माई डॉटर, रेशमा मेरी बेटी है, रेशमा इज़ माई सिस्टर, रेशमा मेरी बहन है, रेशमा इज़ माई आंटी, चाची है, सिस्टर इन लॉ है, ननद है, ठीक है। या यस ननद ही होना चाहिए या भाभी होना चाहिए। वो एक अच्छा तैराक है, सो ही इज़ अ गुड स्विमर और ही स्विम्स वेरी वेल, ये भी हो चुका है, रिपीट हो रहा है। नंबर 30, ओके, तो क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल चाहे तो सब्सक्राइब करें, मैं तो कहूँगा सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही अच्छा मैंने कोशिश किया है, मैंने इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए, आप खुद भी सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो up to the last.